एवरीवन वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। बीपीएससी तैयारी 3 से रिलेटेड अपडेट आया हुआ है फ्रेंड्स। एक नोटिस जारी की गई है ऑफिशियल। उसको हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में कि क्या मेंशन किया गया है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो अभी भी नहीं आया हुआ है और साथ ही जो रोस्टर का मामला है वो भी अभी चल रहा है। तो एटलीस्ट कितने पदों पर आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, इसमें जो है थोड़ा बदलाव हुआ है, यानी सीटों को लेकर चेंज किया गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है ये जो है किसी को नहीं पता है, लेकिन चेंज किया गया है। यानी सीटों की संख्या जो बढ़ाना था, अभी तक जो अपडेट आ रही थी, लेकिन सीटों की संख्या कम हुई है। तो इसमें जो है कट-ऑफ पर भी असर पड़ेगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में कि क्या अपडेट आ रहा है, साथ ही जो है टीआरई 4 के लिए क्या गुड न्यूज़ है, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिलती है। तो जो अपडेट है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अपडेट ये आई है कि टीआरई 3 रिजल्ट से जुड़ी हुई है और ये नोटिस जारी हुई है। इसमें कहा यह गया है कि 25 नवंबर से पहले जारी होगा टीआरई 3 का रिजल्ट, यानी 25 नवंबर के पहले ही। तो ये जो डेट दी गई है ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, यानी कि लास्ट नवंबर तक आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो है डेट मैक्स यानी आसपास उसके दे दी गई है कि 25 नवंबर तक जो है रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। अब बात करते हैं कि जो आपका रोस्टर है, तो 1 to 5 का सबसे पहले आएगा रिजल्ट। आयोग ने जो है रोस्टर और रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग से की बातचीत, यानी 1 to 5 का जो रिजल्ट है वो सबसे पहले डिक्लेयर होगा, क्योंकि आंसर की भी 1 to 5 की ही आई थी। ठीक है, रोस्टर का जो मामला चल रहा था वो भी फाइनल हुआ है 1 to 5 का ही। तो 1 to 5 का ही रिजल्ट आपको पहले देखने को मिलेगा। लेकिन जो है सबसे बड़ी बात ये है कि जो रिजल्ट आपका आने वाला है 1 to 5 का फाइनल रोस्टर पहुंचा आयोग को। जीएडी से कुल जो है 25,505 पदों का फाइनल रोस्टर बीपीएससी को मिला। यानी जो रोस्टर में पदों की संख्या बताई जा रही है वो 25,505 ही है। और जो आपका वैकेंसी आया हुआ था 1 to 5 में, जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे, तो 1 to 5 में जो सीटों की संख्या थी वो 28,000 थी। ठीक है, यानी सीटों की संख्या जो है 3,000 के अराउंड कम पड़ रही है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है, ये जो है काफ़ी बड़ा डाउट बन रहा है। अगर इसको बीपीएससी डाउट फाइनल करती है कि यस इसलिए पदों की संख्या कम हुई है, या फिर हम फाइनल उतने ही पदों पर रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो अपडेट आ रही है वो यही आ रही है कि 25,505 पदों पर आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, वहीं पर अगर बात की जाए 6 to 8 की, तो अब जो है 4 नवंबर तक 6 to 8 का भी रोस्टर आयोग को होगा प्राप्त। यानी 6 to 8 का जो रोस्टर है, क्योंकि इसमें भी सीटों की संख्या गड़बड़ हुई थी, तो हर डिस्ट्रिक्ट से जहां पर भी मिस्टेक हुई थी वहां पर जो है फिर से लिस्ट मांगी गई है। तो जो ये मामला है ये 4 नवंबर को कंफर्म हो जाएगा और नया रोस्टर जो है आपके सामने देखने को मिलेगा आपको। तो उसमें जो है कितनी सीटें बढ़ रही हैं, कितनी सीटें कम पड़ रही हैं, क्योंकि 1 to 5 में सीटों की संख्या कम हुई है। और वहीं पर अब ये देखना है कि 6 to 8 में भी सीटों की संख्या कितनी कम हो रही है, क्या अपडेट है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टीजीटी और पीजीटी का भी रोस्टर जो है 5 नवंबर तक बीपीएससी को भेजा जाएगा। यानी कि टीजीटी पीजीटी का जो रोस्टर है वो 5 नवंबर तक आपको आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं पर जीएडी रोस्टर संशोधन का काम हुआ खत्म, क्योंकि रोस्टर जो संशोधन था यानी करेक्शन जो करना था जहां पर भी मिस्टेक हुई थी वो काम खत्म कर दिया गया है। यानी ये तो कंफर्म है फ्रेंड्स कि जो 1 to 5 का रिजल्ट ये देंगे, ये 25,000 ही पदों पर आपको देखने को मिलेगा। यानी कटाप आपका हाई जाएगा, क्योंकि 3,000 यानी 2500 या 2,000 के अराउंड जो है सीटें कम पड़ रही हैं। तो ये जो है इसका कटाव आपको हाई देखने को भी मिलेगा और थोड़ा सा जो है कुछ ही अभ्यर्थियों का सिलेक्शन भी हो पाएगा। ठीक है, वहीं पर जो है 1 to 5 के रिजल्ट पर आयोग में काम शुरू। नवंबर पूरी जो है तरह से बीपीएससी रिजल्ट का मंथन है, यानी रिजल्ट जो है आपका नवंबर में देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी डिले हो चुका है, बहुत ज़्यादा डिले कर दिया है टीआरई 3 में। टीआरई 1 एंड टीआरई 2 को देखा जाए तो उस हिसाब से टीआरई 4 बहुत ही ज़्यादा, टीआरई 3 बहुत ही ज़्यादा डिले हुआ है। तो लास्ट नवंबर तक टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा।
वहीं पर अपडेट ये भी आई है कि साक्षरता पास और बीपीएससी शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से टीआरई के रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा असर। यानी जो साक्षरता पास अब शिक्षक हैं और बीपीएससी के शिक्षक जो उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी, उस पर जो रिजल्ट पर कोई असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये अपडेट है। बाकी सबसे बड़ी अपडेट यही आ रही है कि जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है उसमें सीटों की संख्या कम पड़ रही है। यानी रिजल्ट थोड़ा सा डिले कर देते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सीटों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि आई थिंक अभी तक जो है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जो सीटों की संख्या वो पहले ज़्यादा निकाली जाए बट बाद में सीटों की संख्या कम कर दी जाए। तो ऐसा फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। लेकिन अगर कोई ऑफिशियल नोटिस आती है बीपीएससी की तरफ से कि हाँ इतने ही पदों पर आपको रिजल्ट डिक्लेयर होगा आपका, तो वो फाइनल माना जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो ये अपडेट आ रहा है कि ये इतने पद फाइनल हुए हैं, तो जब इतने ही पदों पर को मतलब पदों को फाइनल किया गया है तो इतने ही पदों पर रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा, ये तो कंफर्म है। अब 6 to 8 का देखना है कि 4 नवंबर तक का वेट करना है कि कितने जो है पदों की संख्या वो है कम हो रही है। अब बात की जाए अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो आपका रिजल्ट के बाद ही होने वाला है। उसके पहले कोई भी चांसेस नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये पहले करवाएंगे, क्योंकि जस्ट टीआरई 4 आने वाला है और टीआरई 4 में जितने इधर से पद बचेंगे ये उठा करके टीआरई 4 में ऐड कर देंगे। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ये आपका लास्ट में ही होगा, यानी रिजल्ट के बाद ही जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ये करवाएंगे। ठीक है, ये तो कंफर्म है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है टीआरई 4 में, क्योंकि टीआरई 4 में अच्छी खासी पदों पर संख्या देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो शिक्षा मंत्रालय है उसकी तरफ से भी आदेश आया हुआ है कि 8 लाख जो है पद रिक्त हैं। ठीक है, हर जो स्टेट में जिस जिस भी स्टेट में जितने पद रिक्त हैं उनको फुलफिल किया जाए, जिसमें से यूपी की अगर बात की जाए तो 1,42,000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। वहीं पर जो है बीपीएस अगर बिहार की बात की जाए तो वहाँ पर 2 लाख पद रिक्त हैं। तो इतने पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी और इसमें जो है सीटेड वालों को मौका मिलेगा। अगर टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू नहीं होता है, तो टीआरई 4 में अगर डोमिसाइल लागू नहीं करते हैं ये लोग, तो सीटेड दिसंबर वालों को टीआरई 4 में मौका मिल जाएगा और उनको जो है अच्छा खासा उनके पास मौका होगा, क्योंकि जस्ट वो सीटेड क्वालिफाई करेंगे और आपको एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जिसमें जो है 2 लाख पदों पर भर्ती आएंगी। ठीक है, तो सीटेड में अगर आपके 90 नंबर होंगे तभी जाके आप अदर स्टेट में अप्लाई कर पाओगे। अगर 90 से कम है तो अदर स्टेट में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट के हो तो आपके 90 नंबर होने चाहिए। रीज़न ये है कि अदर स्टेट के लिए आपको किसी भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा होता है, तो इसलिए 90 प्लस ही होने चाहिए। तो टारगेट अपना 100 प्लस का रखिए, क्योंकि एटलीस्ट आपके 90 नंबर आ जाएँ। तो सीटेट की क्लासेस भी कंटिन्यू हैं। अगर आप मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो 3 बजे और 5 बजे के क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। प्ले लिस्ट बनाई हुई है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। चैप्टर वाइज भी जो थ्योरी मैंने करवाई हुई है वो भी आपको मिल जाएंगी, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये अपडेट है। बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सीटों की संख्या में बदलाव हुआ है, यानी सीटों की संख्या में फिर से चेंज किया गया है। उम्मीद ये की जा रही थी कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब सीटों की संख्या कम हो रही है। तो अगर 1 to 5 में कम हुई तो नॉर्मल सी बात है, अब ये देखना है 6 to 8 में कम होती है या फिर नहीं होती है। और उसके बाद आपको टीजीटी और पीजीटी का रोस्टर देखने को मिलेगा। तो जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म कर किया जाएगा। चैनल के साथ बने रहिएगा, सारी रियल ऑथेंटिक अपडेट टाइम से मिल जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। कोई भी अपडेट आता है तो फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।